कभी सपनों को हालात रोक देते थे, लेकिन अब बदल रहा है हरियाणा। लखपति दीदी योजना ने दिया महिलाओं को नया सहारा। अब लाखों बहनों की सालाना आय 1 लाख से ऊपर पहुंच रही है। इस योजना से मैंने एक छोटा सा बुटीक खोला है, जिससे मुझे लाभ हुआ है। मैं नायब सिंह सैनी सरकार का धन्यवाद देना चाहती हूँ। ड्रोन दीदी योजना ने गांव की बेटियों को दी तकनीक की उड़ान। अब महिलाएं ड्रोन उड़ाकर खेती में नई क्रांति ला रही हैं। लाड़ो लक्ष्मी योजना ने बेटियों का भविष्य बनाया सुरक्षित। हर महीने बेटियों के खाते में 2100 रुपए की राशि सीधे पहुंच रही है। बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वो शुरू की है। इसके तहत उन्हें हर माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व दिया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा के देने के लिए प्रदेश में खोले गए 80 कॉलेजों में से 30 विशेष रूप से लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएट तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना ने बेटियों की शादी में बढ़ाया सम्मान और सहयोग। अब 71,000 रुपए तक की शगुन राशि से बेटियों का विवाह हुआ और भी गरिमामयी। जब महिलाएं आत्मनिर्भर हों और बेटियां सुरक्षित, तभी सशक्त होगा हरियाणा। जब एयर इंडिया की तरफ से आपत्ति जताया गया था कि हमारे कैरियर को इस्तेमाल किया जाता है ये कह के कि इंडिया इज अ स्नेक चार्मर्स कंट्री, ये सपेरों का देश है, सपेरों का देश देखने आइए, तो नेहरू जी ने सदन में कहा था ये अच्छी बात है। विदेशी इसी से आकर्षित होते हैं कि भारत सपेरों का देश है, इसलिए हमें इस लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए, हम सपेरों के ही देश हैं। नेहरू नून समझौता जिसे कहते हैं, नेहरू नून समझौते में बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप नहीं कर सकते हैं, आप कंसल्ट करिए पहले स्टेट के साथ, और इस प्रकार देश के हिस्से को आप चीन के हाथों सौंप नहीं सकते हैं। मगर डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, 9th संशोधन, जो 9वां संशोधन था, अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके मार्ग से नेहरू ने बेरूबारी को पाकिस्तान को देने का काम किया। सोचिए, देश को खंडित करने का काम और एक एक हिस्से को पाकिस्तान और चीन को देने का काम नेहरू ने किया। सवर्ण सिंह और भुट्टो वार्ता कॉम्प्रोमाइज, यह भी आप जानते हैं। 1962 62 और 64 के बीच सवर्ण सिंह और भुट्टो की वार्ता होती है, जिस वार्ता के माध्यम से नेहरू ने पूंछ, उरी और गुरेज जैसी रणनैतिक घाटियां, ये रणनैतिक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, इनका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पूंछ, उरी और गुरेज की घाटियों को पाकिस्तान को सौंपने के लिए वो तैयार हो गए। आप सोचिए, ये थे नेहरू और नेहरू के कॉम्प्रोमाइजेस। ग्वादर पोर्ट 1958 में ओमान के जो सुल्तान थे, उन्होंने ग्वादर पोर्ट को भारत को देने का पेशकश किया। ओमान के सुल्तान ने कहा अगर भारत चाहे तो ग्वादर पोर्ट हम भारत को देना चाहते हैं। नेहरू ने उसे ठुकरा दिया कि हम ग्वादर पोर्ट नहीं लेंगे। आज आप चिंता करिए, ग्वादर पोर्ट कितनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी हुई है चीन और पाकिस्तान के लिए। नेहरू जी का वो कॉम्प्रोमाइज था, भुगत भारत आज रहा है। अ कॉम्प्रोमाइज बाय नेहरू इन 1958 causes pain for India even today। मुझे सवाल नहीं, मतलब एक सवाल है जिसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भारत की जमीन, उसको विदेश के साथ जो गिफ्ट में देने की ये जो बातें करते थे नेहरू, ये आखिर क्यों करते थे, किस प्रेशर में करते थे और ऐसे क्यों किया गया? क्या इसके पीछे उन्हें कुछ बड़ा गिफ्ट मिलता था? क्या चीन और पाकिस्तान ने नेहरू को रिश्वत दी थी? वॉज नेहरू ब्राइब्ड बाय चीन एंड पाकिस्तान, बाय चाइना एंड पाकिस्तान? एंड दैट वॉज द रीजन एज टू वाई नेहरू गिफ्टेड लैंड्स ऑफ इंडिया टू बोथ दीज नेशंस, इज समथिंग that we should be asking
the present dispensation of the Congress party. आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरसक प्रयास है कि उसमें हम स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कैसे बने। एक समय था 1950 में अमेरिका ने और 1955 में 50 में अमेरिका ने और 55 में सोवियत संघ ने यूएसएसआर ने यह प्रपोज किया था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मगर नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इससे चीन नाराज हो जाएगा एंड वी शुड डिक्लाइन द ऑफर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। नेहरू जी ने अमेरिका और रूस के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, क्योंकि उनका प्यारा मित्र चाइना, जहां ये मां बेटे भी गए थे अभी एमओयू साइन करने, वो नाराज हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई बिलीव नेहरू शुड नॉट बी कॉल्ड एज चचा नेहरू, बट ही शुड बी कॉल्ड एज चचा कॉम्प्रोमाइज्ड। थोड़े दिन बोल बोल के उनका नाम चचा कॉम्प्रोमाइज ही कर देंगे हम, देखिएगा। वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे, ये कोई चचा नहीं थे, ये कॉम्प्रोमाइज थे। और 27 सितंबर 1955 में नेहरू ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह सफेद झूठ बोला कि हमें अमेरिका और रशिया ने परमानेंट सीट के लिए ऑफर नहीं किया है, जबकि अब दस्तावेज सामने आ रहा है कि ऑफर किया था। आप याद करिए पीओके का विषय, पीओके के विषय को इंटरनेशनलाइज करने के लिए पूरे विषय को वो यूएन लेकर गए। और आज बताइए, मैं अजीत डोभाल जी का वो इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अजीत डोभाल जी ने एक प्रश्न पूछा है, जब 535 प्रिंसली स्टेट इंडिया में मिल सकते हैं और एक संघ बन सकता है, एक राष्ट्र बन सकता है, तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, आराम से मिल सकता था और आराम से भारतवर्ष एक होकर खड़ा होता। मगर जो बंजारे ने हमला किया, बंजारों के हमले के विषय को लेकर आप यूएन गए, आपने पूरे विषय को इंटरनेशनलाइज किया, जिसका नतीजा है कि पीओके, आज पीओके बना हुआ है, वो हिंदुस्तान का होते हुए भी आप उसे पीओके कह रहे हैं। दिस वॉज द फॉलआउट ऑफ द लव फॉर पाकिस्तान ऑफ चचा कॉम्प्रोमाइज। और जहां तक कॉम्प्रोमाइज का सवाल है, मेरे पास तो इतनी बड़ी फहरिस्त है कि ये फहरिस्त कभी खत्म नहीं होगी। मुझे वो दिन भी याद है जब संसद में एयर इंडिया की तरफ से आपत्ति जताया गया था, जब एयर इंडिया की तरफ से आपत्ति जताया गया था कि हमारे कैरियर को इस्तेमाल किया जाता है ये कह के कि इंडिया इज अ स्नेक चार्मर्स कंट्री, ये सपेरों का देश है, सपेरों का देश देखने आइए। तो नेहरू जी ने सदन में कहा था, ये अच्छी बात है, विदेशी इसी से आकर्षित होते हैं कि भारत सपेरों का देश है, इसलिए हमें इस लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए, हम सपेरों के ही देश है। इस लेवल का कॉम्प्रोमाइज था, क्योंकि नेहरू सोचते थे कि वही आखिरी अंग्रेज हैं जो भारत के सत्ता पे काबिज है। नेहरू ने कभी अपने आप को भारतीय नहीं सोचा। ही ऑलवेज थॉट, ही ऑलवेज एक्टेड एज इफ ही वॉज अ ब्रिटिशर। उन्होंने कभी अपने आप को, मुझे लगता नहीं कभी अपने आप को भारत के हिसाब से देखा है। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक अंग्रेज के हिसाब से ही